जीयात त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। 23वां पद है ना? हाँ 23वां। एक निर्दोषो अकलंको। 22 तक हो गई थी क्या? हाँ, एक सेकंड। 22वां 22वां हो गया था, हो देखना। गया था। हाँ, हो गया था। ठीक है। निर्दोषो अकलंको अजडो चंदोव्य सहासितम तहवी सिंहासनाय लत्थो जिणंदकय कुबलयानंदो। भो जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, तुम चंद्रवत शोभ से, तुम चंद्रमा के समान शोभा को प्राप्त हो रहे हो। तथापि चंद्रात अधिका, फिर भी चंद्र से अधिक हो। यतस्तम निर्दोषा, यतः क्योंकि तुम आप निर्दोषा निर्दोष हो। पुनः किम लक्षणम तुम, पुनः फिर आपका क्या लक्षण है? तो कैसे हैं आप? अकलंका, अकलंको, अकलंका कलंक रहित हैं, अकलंक हैं। और कैसे हैं? अजडो, अजड़, अजड़, अजड़ जड़ कहते हैं एक चेतनाहीन के लिए, और जड़ कहते हैं अज्ञानी के लिए। तो आप कैसे हैं? अजड़ा ज्ञानवान, जड़ रहित माने चैतन्य, और कैसे हैं दूसरे अर्थ में? ज्ञानवान हैं। पुनः किम लक्षणस्तुम, पुनः फिर आपका क्या लक्षण है? सिंहासन, सिंहासनाचलस्था, आपका जो सिंहासन है वो कैसा है? अचल है, और उस पर आप स्थित हैं, माने अचल सिंहासन पर स्थित हैं। माने एक तरफ तो आपको कहा जा रहा है कि आप जड़ से रहित हैं, माने इस चैतन्य है। दूसरे ये कि स्थिरता से रहित हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप किस स्थान पर विराजमान हैं? तो अचल सिंहासन पर स्थित हैं। पुनः किम लक्षणस्तुम, पुनः फिर इसके बाद क्या लक्षण है? आपका क्या लक्षण है? तो कहें कृत कुवलयानंदा। कृत, कृत माने किया गया है, कुवलय आनंदा, कुवलय को आनंदित जिसने। अब जो ऐसा माना जाता है कि सूर्य को देख करके कमल खिलते हैं, और चंद्रमा को देख करके कुमुद खिलते हैं। तो कुवलय, कुवलय से तात्पर्य कुमुद, कि कुवलय को, कुमुद को आप आनंद देने वाले हैं। तो अर्थ किया, हे जिनेन्द्र, आप सिंहासन रूप उदयाचल स्थित, आप चूंकि चंद्रमा के समान कुवलय, अब यहाँ पृथ्वी मंडल और चंद्र पक्ष में कुमुद दो अर्थ में किया, को आनंदित करते हैं, अतएव उस चंद्रमा के समान सुशोभित होते हैं। तो भी आप में उस चंद्रमा की अपेक्षा विशेषता है। कारण कि जिस प्रकार आप अज्ञानादि दोषों से रहित होने के कारण निर्दोष हैं, उस प्रकार चंद्रमा निर्दोष नहीं है। वह तो कैसा है? सदोष है, क्योंकि वह है दोषा। दोषा माने यहाँ रात्रि से संबंध रखता है। एक नया शब्द मिला, दोषा। दोषा माने दोष से युक्त, और दोषा का मतलब लिया रात्रि, कि रात्रि से संबंध रखता है। आप कर्म मल से रहित होने के कारण कैसे हैं? अकलंक हैं। परंतु चंद्रमा कैसा है? कलंक से युक्त है। और आप कैसे हैं? जड़ता, जड़ता से रहित है, माने अज्ञानता से रहित होने के कारण अजड़ है। परंतु चंद्रमा कैसा है? वो अजड़ नहीं है, किंतु जड़ है। क्यों? क्योंकि वो हिम से ग्रस्त है। अब यहाँ अन्य बहुत सारी विशेषताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। कैसे हम भगवान की विशेषताएं बताई।
एक तो कैसे हैं भगवान निर्दोषो, निर्दोषो माने निर्दोष हैं, दोष से रहित हैं। अब कितने प्रकार के दोष होते हैं? हम लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार के दोष मानते हैं। 2 प्रकार के दोष कैसे मानते हैं कि हम लोग राग और द्वेष को ही द्वेष मानते हैं। तो वे कैसे हैं कि किसी भी प्रकार का दोष हो, वह दोष उनमें नहीं है, सभी प्रकार के दोषों से रहित हैं। सबसे बड़ा इस जीव के साथ अगर कोई दोष लगा हुआ है, तो वह कर्म लगा हुआ है। उसको इसलिए क्या बना दिया कर्म कलंक। हमारे यहाँ एक गाथा आती है, कर्म कलंक ढहे भी, कि वे क्या करते हैं, कर्म कलंक को नष्ट कर देते हैं, ढा देते हैं। इसलिए हे प्रभु आप कैसे हैं? निर्दोष हैं। दूसरा विशेषण क्या है? आप अकलंक हैं। आप कलंक से रहित हैं, किसी प्रकार का आप में दोष नहीं है और किसी प्रकार का कलंक दाग आपको नहीं लगा है। और तीसरी विशेषता कैसी है? आप अजडो, अजडो माने अजड़ हैं। अब जड़, जड़ माने जिसमें चेतना नहीं है, और अजड़ माने जिसमें चेतना है। तो आ रहित के अर्थ में हमेशा याद रखना, छोटा आ और बड़ा आ, जो आ बोलते हैं ना आ वर्णमाला में, कि पहले 2 अक्षर हैं, वहां आ जो होता है छोटा, वो हमेशा रहित के अर्थ में उपयोग में आता है, और जो बड़ा आ है वो हमेशा सहित के अर्थ में आता है। कभी भी कहीं भी अगर आप किसी भी शब्द के साथ अगर आगे आ लगा देंगे तो वह रहित के अर्थ में उस शब्द बन जाएगा, और अगर बड़ा आ लगा देंगे तो उसका अर्थ सहित हो जाएगा। जैसे अपद, अपद का मतलब होगा पद रहित, और आपाद, आपाद का मतलब हो जाएगा पद पद सहित। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अ और आ, कि आ रहित के अर्थ में और बड़ा आ सहित के अर्थ में। तो अजडो, आप कैसे हैं? अजड़ हैं। अब दूसरी तरफ आप देखो, चंदोब सहासितम तहावी, कैसे हैं? अब चंद्रमा से इनकी तुलना कर रहे हैं कि अगर आपको हम चंद्रमा कहते हैं तो चंद्रमा में कैसा है? चंद्रमा में दोष भी लगा हुआ है, चंद्रमा कलंक से युक्त भी है, और चंद्रमा कैसा? जड़ है। अब जड़ वहां अपने लिए चंद्रमा चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वहां इसमें अर्थ में खोल भी दिया उसे कि वह कैसा है? हिम से माने शीतलता से या बर्फ से ग्रस्त है। तो वहां क्योंकि चंद्रमा को शीतल माना गया है, तो उससे ग्रस्त होने के कारण वह जड़ है, लेकिन आप जड़ नहीं है। और क्या स्थिति है? सिंहासनाय लद्धो, लत्थो, कैसे है? अचल, आप अजड़ हैं माने जड़ता से रहित हैं, लेकिन ऊपर से विशेषता क्या है कि आप अचल सिंहासन पर स्थित हैं। और फिर क्या है? जिणंद, जिणंद माने तो जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र। कहे कुबलय आनंदो, आप कैसे हैं? कुबलय को आनंद देने वाले हैं। चंद्रमा क्या होता है? कुबलय, कुबलय माने कुमुद, कुमुद को आनंद देता है, लेकिन आप कैसे हैं? कुबलय का दूसरा अर्थ है पृथ्वी मंडल, आप संपूर्ण पृथ्वी मंडल को आनंदित करने वाले हैं। आप देखिए, अभी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को आनंदित किया भगवान ने अपने जन्म से, और साथ में पृथ्वी को भी आनंदित किया। किसी का अगर अनम्यूट करके देखो, कोई अगर बोले, बताए कि पृथ्वी को आनंदित कैसे किया, कोई बता सकता है? ये सीमा जी बता रही हैं। हाँ सीमा जी। अरे कैसे उसको करवा दो। तो हाँ पृथ्वी सीमा पूरी जी। रोमांचित हो जाती है, पृथ्वी सनात हो जाती है उनके जन्म से, और पृथ्वी रोमांचित भी हो जाती है जब उसमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से अस्सी मसी कृषि आदि का उपदेश देते हैं, तो उसमें धन धान्य अंकुर पैदा हो जाते हैं। हाँ, और पारुल जी। उनके जन्म से वो सनात हो जाती है। जी, पृथ्वी को आनंदित, जय जिनेन्द्र भैया जी, पृथ्वी को आनंदित करने वाले ऐसे हैं कि क्योंकि जो सोचा जाता है उससे अधिक हो जाता है। जैसे कि पृथ्वी ने तो सोचा नहीं था कि ग्रीनरी हो जाएगी, हरियाली हो जाएगी, लेकिन हाँ। बरसात
बरसी और उसको उसे ले लिया और अंकुर हो गए, हरियाली छा गई। तो ऐसे पृथ्वी बहुत अपने सही, आप आनंदित सही है। आनंदित और इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, आपने हरियाली ग्रीनरी की बात कर दी कि पृथ्वी जो है 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं। भगवान के जन्म के समय ही 6 ऋतुओं के जन्म के फल समय भी आ फूल जाते एक थे साथ भैया जी? पृथ्वी है। केवल ज्ञान के समय तो सुना है भैया, ये जन्म के समय भी आ नहीं जाते नहीं, हैं? जन्म के साथ ही, अच्छा जन्म जी, के साथ ही अच्छा, किसी अच्छा प्रकार जी। की कमी नहीं रहती। पृथ्वी की जो नग्नता है वो समाप्त हो जाती है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। सभी 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं, पृथ्वी जन्म के सुगंधित समय हो से। जाती है जन्म के समय, जी, जन्म के साथ ही। तो इसलिए जी, यहाँ कि आप जो है एक तरफ चंद्रमा तो क्या है, अब यहाँ तुलना कर रहे हैं हे जिनेंद्र भगवान। आप यद्यपि आपकी तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे हैं, चंद्रमा से भी कुछ अधिक हैं, अधिक हैं। अब अधिक से, अब चंद्रमा से अधिक कोई खूबसूरत नहीं है, सुंदर नहीं है, तो तुलना हम किससे करें? तो तुलना करने की तो, उपमा देने की तो मजबूरी है। लेकिन आप कैसे हैं? क्योंकि आप अकेले एक कुमुद को आनंदित करते हैं, कुमुद का फूल आ जाता है आपको देख करके, चंद्रमा को। लेकिन आप कैसे हैं कि भगवान सारे फल फूल एक साथ आ जाते हैं, तो पूरे पृथ्वी को आप आनंदित करते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को आनंदित करते हैं। तो इसलिए आप कैसे हैं, आप चंद्रमा से भी अधिक शोभायमान होते हैं, चंद्रमा के समान शोभायमान होते हैं। और साथ में उन्होंने क्या कर दिया, आप भाव में कि आप चंद्रमा से भी अधिक हैं। अब कोई पूछे आपसे कि भगवान के इस पद के आधार पर कि भगवान के विशेषण बताओ, भगवान की विशेषताएं बताओ, तो भगवान की जी, पहली विशेषता है वे निर्दोष हैं। दूसरी निर्दोष विशेषता है कि वे अकलंक हैं। तीसरी विशेषता है कि वे अजड़ हैं। भगवान, चौथी विशेषता है कि वे अचल सिंहासन पर स्थित हैं। भगवान और पांचवी विशेषता क्या, कि वे पृथ्वी मंडल को आनंदित करने वाले हैं। ये आप, और आपकी तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं क्योंकि उससे कोई बड़ा संसार में और कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन आप उससे भी अधिक शोभा को प्राप्त है। ठीक है। ठीक है। हमारे हमारे स्वाध्याय स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते हैं। जी, क्या हाँ, तो अच्छा मतलब उत्तर दे रहे हैं ना। आपका आप इतना आशीर्वाद अच्छा मिलेगा ना। नहीं, बहुत अच्छा समझाते हैं एक्चुअली आप। भैया जी आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि मैं तो दोबारा पढ़ती भी नहीं हूँ, तो मुझे उसी समय सब पता चल जाता है, मतलब ये रहता है दिमाग में। नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। खैर दोनों भाई भाई सब बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। जितनी छोटे हमारी भाई से उम्र है, सीख, जितनी हमारी उम्र है उतने से ज्यादा हमको पढ़ा चुके हैं भाई साहब। नहीं, हम हमारी छोटे भाई से सीखते रहते हैं, छोटे भाई से सीखते रहते हैं, कोई दिक्कत। अच्छंतु, अगला अगला बढ़ा दीजिए। अच्छंतु ताव ये रा, हाँ भाई साहब, हाँ 24वां जोड़ दीजिए। हाँ अच्छंतु ताव ये रा, हुरिय विवेयाणमंत सिर सेहरा, होई असो हो रखो भी, राह तो है सरनिहाणथो। क्या कह रहे हैं भगवान, हो भो नाथ, हे नाथ, तावत इतरे भव्या दूरे तिष्ठन्तु, किम विशिष्टा भव्या स्फुरित विवेकाः, पुनः नम्रीभूत शिरा शिखिरा, तत्र सन्निधानस्था तव निकटस्थ वृक्षा, अशोकः शोक रहिता भवति, भव्य जीवस्य का वार्ता। क्या कह रहे हैं, हे नाथ, जिनके विवेक प्रकट हुआ है तथा जिनका सिर रूप शिखर आपको नमस्कार करने में नम्रीभूत होता है, ऐसे दूसरे भव्य जीव तो दूर ही रहें, किंतु आपके समीप में स्थित वृक्ष भी अशोक हो जाता है। अब यहाँ विशेषार्थ वह देखें, यहाँ ग्रंथकर्ता भगवान ऋषभ जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए उनके समीप में स्थित 8 प्रातिहारियों में से प्रथम अशोक वृक्ष का उल्लेख करते हैं। यह वृक्ष यद्यपि नाम से ही अशोक है, प्रसिद्ध है,
फिर भी वे अपने शब्द चातुरी से यह व्यक्त करते हैं कि जब जिनेंद्र भगवान की केवल समीपता को ही पाकर वह स्थावर वृक्ष भी अशोक हो जाता है, तब भला जो विवेकी जीव उनके समीप में स्थित होकर उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार आदि करते हैं, वे शोक रहित कैसे ना होंगे। अर्थात अवश्य ही वे शोक से रहित होकर अनुपम सुख को प्राप्त करेंगे। अब क्या कह रहे हैं? आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु जिनेंद्र देव, जिनेंद्र जिन भव्य जीवों के ज्ञान की ज्योति कैसी है? फुरिया, स्फुरायमान है, माने स्फुरित हो रही है, प्रकट हो रही है, फैल रही है। और वे क्या करते हैं? जो आपको मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। अब देखना, अगर कोई सामान्य व्यक्ति भगवान को नमस्कार करे तो ये माना जाएगा कि भगवान में क्या विशेषता होगी। लेकिन आप देखिए, जिसके 500 शिष्य थे, गौतम, मतलब भगवान महावीर का अगर उदाहरण लें तो गौतम आए और कितने शिष्य थे? 500। कोई शिष्य यूं ही थोड़ा ना बनता है, बात समझ रहे? अगर शिष्यत्व तो शिष्यों ने गुरु में कुछ तो देखा होगा। अब 500 शिष्य जिसके हैं और वो गुरु के रूप में पहले से प्रसिद्ध है, और ऐसा व्यक्ति आकर के भगवान को नमस्कार करता है, तो जो भव्य जीव जिनके ज्ञान की ज्योति स्फुरित हो रही है, फैल रही है, और वे भी आपको क्या करते हैं? मस्तक झुकाकर। अब देखो आजकल क्या हो गया, लोग पैर चरण स्पर्श करते हैं तो बोलते तो चरण स्पर्श है, और झुकने की ताकत नहीं तो घुटने तक ही झुकते हैं, चरणों के स्पर्श तक पहुंचते ही नहीं है। तो अब इसको चरण स्पर्श कहें कि घुटना स्पर्श करें? लेकिन वो क्या हो रहा है? मस्तक हमारा स्वाभिमान का प्रतीक होता है, मस्तक हमारे अभिमान का भी प्रतीक है, और पूरे शरीर के अंगों में मस्तक ही सर्वस्व है। कोई व्यक्ति देखिए, जैसे मस्तक काट दे तो धड़ काम करता रहता है, लेकिन वो बेकार हो जाता है, क्योंकि मस्तक के बिना धड़ की कोई कीमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो रहा है कि भव्य जीव की विशेषता क्या? कि एक तो ज्ञान उनके फैल रहा है, माने ज्ञान से संपन्न है। दूसरे वो क्या कर रहे हैं? आपको वे मस्तक झुका करके नमस्कार करते हैं। अब वो कह रहे हैं ये तो कोई, वो तो चेतन प्राणी है, समझदार हैं, जानते हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन इसकी बात तो दूर कर दीजिए। हे भगवान, आपके समीप में जो अशोक वृक्ष, तो वृक्ष कहने से कुछ लोगों को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि वह एक इंद्रिय वाला वृक्ष होगा, वनस्पति का एक नहीं, वह जड़ वृक्ष है, मात्र भगवान के शोभा की वृद्धि करता है और एक छाया प्रदान करता है। अब देखो, भगवान को किसी छाया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई आतप सताता नहीं, गर्मी सताती नहीं है। लेकिन फिर भी देवों ने क्या किया? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग महाराज वगैरह को हवा करने लगते हैं, रूमाल आदि से, नैपकिन से, या पंखे से, हाथ वाले पंखे से, और महाराज कहते इसकी आवश्यकता नहीं है। महाराज, अरे आपको नहीं आवश्यकता, मुझे तो है। तो देवों ने क्या सोचा, कुबेर ने क्या सोचा कि भगवान गर्मी में कैसे बैठेंगे, इसलिए इनके ऊपर क्या करो, एक प्रातिहारी की विशेषता कर दी अशोक वृक्ष की। तो वह अशोक वृक्ष जो जड़ काय है, वह भी, उसका भी नाम क्या हो गया? भगवान के पास रहने से वह जड़ भी अशोक, अशोक माने शोक रहित हो गया। उसकी संज्ञा क्या बन गई? अशोक नाम सार्थक हो गया कि वह शोक रहित करने वाला बन गया। तो वो कह रहे हैं कि भगवान भव्य जीव अगर ऐसा करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब जड़ वृक्ष भी अशोक संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, तो फिर ऐसे जो भव्य जीव हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, उनका मस्तक झुकाना भी सार्थक है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। छत्ता, अब जो है छत्रत्रय के लिए बोल रहे हैं। छत्ततयमालंबिये निम्मल मुत्ता हलच्छला तुझो जन लोयणे सुवर्षई
अब अमयम पीयणाहि बिंदुहीम। भूनाथ तव छत्रत्रयम, आपके 3 छत्र कैसे हैं? आलंबित, आलंबित माने लटकते हुए। निर्मल मुक्ता फलच्छलात् जनलोचनेषु अमृत बिंदु भी वर्षति एव। आपके जो 3 छत्र लटकते हुए निर्मल मोतियों के जल से मानो बिंदुओं के द्वारा भव्य जनों के नेत्रों में अमृत की वर्षा ही करते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं विशेषार्थ में कि भगवान जिनेंद्र देव, भगवान ऋषभ जिनेंद्र के सिर के ऊपर जो 3 छत्र अवस्थित थे, स्थित थे, उनके सब ओर जो सुंदर मोती लटक रहे थे, वे लोगों के नेत्रों में ऐसे दिखते थे कि जैसे कि मानो वे 3 छत्र उन मोतियों के मिस आया शब्द, मिस माने बहाने से अमृत बिंदुओं की ही वर्षा कर रहे हों। अब अशोक वृक्ष पहला प्रातिहार्य, दूसरे छत्रत्रय। अब 3 छत्र, 3 छत्र की विशेषता होती है। अब ये उनमें मोतियों की झालर लटकती रहती है। तो वे जो मोतियों की झालर लटक रही है, और मोती कैसा होता है? शुभ्र सफेद। उसमें से ऐसा लग रहा है नेत्रों पर देखने में कि जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। और कहाँ? क्योंकि भव्यजन स्वयं देख रहे हैं, तो उनके नेत्रों में। तो उनकी विशेषता, हे नाथ, आपके 3 छत्र लटकते हुए निर्मल मोतियों के जल से मानो बिंदुओं के द्वारा भव्य जनों के नेत्रों में अमृत की वर्षा ही करते हैं। जैसे क्या होता है कि नेत्र सफल हो गए। भगवान कब सफल हो गए? जब हमने आपको देखा। तो जिनेंद्र भगवान को देखते ही नेत्र सफल हो जाते हैं। अशोक वृक्ष को देख करके व्यक्ति शोक से रहित हो जाते हैं। और तीसरी विशेषता कि तो वह जो है उनके नेत्रों में अमृत के बिंदुओं की वर्षा हो रही हो, ये विशेषता। और क्या होता है कि अब अमृत बिंदुओं की वर्षा को कैसे पकड़े, ये प्रश्न उपस्थित होगा, क्योंकि वो तो मोती हैं। तो मोतियों को, उन छत्रत्रय के मोतियों को देखकर व्यक्ति इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसकी आंखों में हर्ष के अश्रु बहने लगते हैं। अमृत बिंदु कौन से? हर्ष के जो अश्रु आ जाते हैं, तो उससे ऐसा अनुभूति उसे होती है कि जैसे हमने अमृत को पा लिया हो। ठीक है? तो अमृत बिंदु माने व्यक्ति हर्ष में, देखो भगवान की भक्ति करते समय आंसू नहीं आना चाहिए। एक, जिन भगवान की भक्ति करते समय आंसू नहीं आना चाहिए। कैसे? दुख के आंसू नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर सुख में, भावातिरेक में, भाव विभोर होने पर अश्रु आते हैं, तो उनके लिए कहा कि वे अमृत बिंदु के समान होते हैं। तो जो छत्रत्रय में लटकते हुए मोती हैं, उन मोतियों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नेत्रों में अमृत बिंदुओं की ही वर्षा हो रही हो। इस प्रकार से समझना चाहिए। कै लोए लोएणुपल हरिसाई सुरेश हत चलियाइम, तुह देव सरह सस हर किरण कया इव्य चमराई। अब तीसरा प्रातिहारी है चमर। तो क्या कह रहे हैं? भोदेव तव चमराणी ससधर किरण कृतानी इव। आपके जो चरण, जो चमर हैं, वो कैसे हैं? शरतकालीन चंद्रमा की किरणों से बनाए गए के समान हैं। चमर कैसे चमक रहे हैं? बिल्कुल शुभ्र, चंद्रमा की किरणों से उनकी तुलना की, शरतकालीन चंद्रमा। पुनः किम लक्षणानि चमराणी, पुनः फिर उन चमरों के क्या लक्षण हैं? तो कृत लोक लोचनोत्पल हर्षाणी, वे क्या करते हैं? कृत करते हैं, लोक, लोक माने लोगों के,
लोचनोत्पन्न हर्षानी, लोचन उत्पल, उत्पल माने कमल, नील कमल के लिए, कि लोगों के नेत्रों रूपी नील कमलों को कैसे कर देते हैं, हर्षाणी, हर्ष से युक्त कर देते हैं। और पुनः किम लक्षणानी चमराणी, पुनः फिर उन चमरों का क्या लक्षण है, तो वे कैसे हैं, सर सर यश सस सहरण, क्या स्थिति कह रहे तो है, देव देव सरय ससहर, कैसी स्थिति है कि वे देवों के द्वारा ढोले जा रहे हैं। इंद्र हस्त चलितानी, इंद्र के हाथों के द्वारा उन्हें चलाया जा रहा है। अब इनमें विशेषता क्या स्थिति है, चमरों को देखने से लोक के नेत्र रूपी कमलों को हर्ष होता है। लोक से तात्पर्य लोगों के 3 लोक के भी जो लोग हैं, वे जो आपको देखते हैं, आपके चमरों को देखते हैं, उनके नेत्र रूपी कमलों को हर्ष की प्राप्ति होती है। और जिनको बड़े बड़े इंद्र ढोलते हैं, तो ऐसे ही जिनेंद्र आपके चमर, ऐसा प्रतीत होता है उनकी धवल स्थिति को देख करके कि वे जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों से बनाए गए। शरद ऋतु के चंद्रमा की विशेषता होती है कि वह पूरा शुभ्र होता है, सफेद होता है, चमकता हुआ सफेद, ऐसा प्रतीत होता है। तो और ऋतु की अपेक्षा जो शरद ऋतु का चंद्रमा है वो स्वच्छ भी होता है और सफेद भी होता है। इसलिए ग्रंथकार ने चमरों की तुलना शरद ऋतु के चंद्रमा से की है। और वे स्वच्छ और सफेद तो हैं ही, तो ऐसे मालूम होते हैं कि उन्हें शरदकालीन चंद्रमा की किरणों से ही बनाया गया है। और जिनको देखने मात्र से ही लोगों के नेत्रों को आनंद की प्राप्ति होती है। और फिर उनको ढोर कौन रहे हैं, उनको चला कौन रहे हैं, बड़े बड़े इंद्र आकर के और देव आ करके, और उन अपने हाथों से, ऐसा नहीं, अब देखो देवों के पास नौकर चाकरों की कमी नहीं है, इंद्र के पास नौकरों की कमी नहीं है। किसी भी देव को, छोटे मोटे किसी को देव को कहें कि जाओ तो आप चलाओ, तो उन्हें चलाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वे स्वयं चलाते हैं, क्योंकि वे उस सौभाग्य से अलग नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ कभी भक्ति का प्रसंग उपस्थित होता है और अगर कोई हमारे लिए चमर पकड़ाने लगे तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप ही करो। लेकिन वहां क्या स्थिति है कि इंद्र स्वयं, देवगण क्या कर रहे हैं, स्वयं अपने हाथों से, और जो इंद्र है वह अपने हाथों से उन चमरों को चला रहा है, क्योंकि वह इस सौभाग्य को छोड़ना नहीं चाहता। तो जब जब ऐसे प्रसंग उपस्थित हों प्रातिहारी संबंधी, कभी हमें छत्र चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, कभी हमें चमर चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, चमर ढोरने का अवसर प्राप्त हो, तो ये कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। ठीक है शैलेश जी, कोई अब जिज्ञासा हो तो बोले। शैलेश जी। हाँ अल्पना जी, आपने हैंड राइज कर रखा था, कुछ पूछना हाँ चाह भैया जी, जय जिने। हाँ हाँ भैया जी, जय जय जिनेन्द्र। मेरे को 23वें वाले श्लोक में पूछना था कि ये शायद सिंहासन प्रातिहार्य के लिए बोला गया है, जिसमें मुझे पूछना था कि सिंहासन रूप उदयाचल का क्या मतलब हुआ। ये शायद सिंहासन प्रातिहार्य की बात करी है इसमें इन्होंने, जिसमें चंद्रमा से भगवान की नहीं तुलना की है। वहाँ अभी तो वहाँ सिंहासन प्रातिहारी की बात नहीं की है। वहाँ सिंहासन उसमें जो अजड़ शब्द आया ना, तो भी उनको कह दिया कि अचल सिंहासन में स्थित है, इसलिए वहां कह मतलब दिया। सिंहासन रूप उदयाचल का क्या अर्थ हुआ इसमें? उदयाचल सिंहासन लैथो झुनंद कुबड़िया, नहीं उदयाचल तो उसमें आई नहीं है। ये लिखा है इसमें हाँ, अर्थ में भाई साहब, मोबाइल पर ये निर्दोषो अकलंको इसमें ना, नहीं, इसमें अर्थ में देखिए भाई साहब, स्क्रीन पे हे अच्छा। जिनेंद्र सिंहासन रूप उदयाचल पर स्थित। अच्छा हाँ, तो उदय अचल तो वो हो गया जो चलायमान नहीं है, और उदय रूप पर्वत, जैसे पर्वत होता है तो उसके लिए ले लिया। सिंहासन रूप जैसे
उदय होने वाला पर्वत, अब उदय होने वाला माने जैसे पूर्व दिशा में जो स्थिति है उसको ले सकते हैं, लेकिन वहां से, क्योंकि चंद्रमा भी कहाँ से, पूर्व दिशा से ही उदय को प्राप्त होता है, सूर्य भी जो है पूर्व दिशा से उदय को प्राप्त हो रहा है, तो वहां उदयाचल के रूप में लिया है। अचल माने जो स्थिर एक निश्चित स्थान है जहां से उदित होता है। उदय कौन उदित होता है? चंद्रमा उदित होता है। चंद्रमा। तो ऐसे सिंहासन पर आप विराजमान हैं, ये वहां पर भाव है। जी। सिंहासन की तुलना किससे की है? उदयाचल से। और उदयाचल उदयाचल। अपने यहाँ कौन माना जाता है? पूर्व दिशा। पूर्व ऐसा दिशा। ठीक है, इसको ठीक है। ऐसे ही उदयाचल मतलब सीधा सा अभी आप मतलब भाव अर्थ में ये कि पूर्व दिशा से, और पूर्व दिशा से आकर के सिंहासन सिंहासन की तुलना की है, सिंहासन की जी। तुलना उदयाचल से की है, और उदयाचल हमारे यहाँ पूर्व दिशा को माना जाता दिशा। है, जहाँ से सूर्य और चंद्र का उदय होता है। जैसे आजकल फिल्मों में और सीन होता है ना कि कोई सिंहासन पर बैठ करके सीधा चला आ रहा, तो ऐसे ही मतलब पूर्व दिशा से पूरा जैसे सिंहासन के साथ वो आ रहे हो, मतलब और जिनेंद्र। इस समय जिनेंद्र भगवान वो सूर्य चंद्र से भी बड़े हैं, तो जब भगवान वहां विराजमान हैं तो इसलिए उन्होंने उदयाचल के वे प्रकट हो रहे हैं, जैसे ऐसे। अभी अभी आप लोगों से निवेदन, सबसे अभी इसी जो अभी गाथाएं पढ़ी इन्हीं से संबंधित, सुनीता जी। सुनीता जी कटनी, सुनीता जी मैंने आपको अनम्यूट किया था, कहाँ है सुनीता जी कटनी? कहाँ है? लो वो तो गुम गई। चलो जब तक आप सीमा जी आप पूछो। हाँ, सिंहासन प्रातिहारिक, भैया जी, ठीक है। उदयाचल में अचल माने पर्वत भी तो होता है ना भैया जी? हाँ, तो अचल अचल पर्वत ही अचल माने स्थिर भी होता है। अचल माने चूंकि पर्वत स्थिर होता है इसलिए भी उसको अचल कहा जाता है। अकेले यहाँ पर अचल जो माने चंद्रमा पर्वत, जी सुनिए, जी अकेले अचल माने पर्वत नहीं होता, लेकिन पर्वत चूंकि उड़ता नहीं है, स्थिर जी रहता है, इसलिए उसको अचल संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे ही सिंहासन भी कैसा है? स्थिर है, तो इसलिए भी उसको अचल संज्ञा दे दी। और किससे दी? उदयाचल। तो उदयाचल कौन सी दिशा होती है जहां से सूर्य चंद्र आदि उगते हैं? वो है पूर्व दिशा के समान। तो वह पूर्व दिशा के समान स्थिर सिंहासन रूप। तो तो सिंहासन की तुलना की। हमारा जी। ये भाव बन रहा था भाई साहब कि इसमें चंद्रमा कहा है, तो चंद्रमा जो है उदयाचल जैसे पर्वत से ऊपर को जैसे निकलता है, कुछ ऐसा भाव नहीं लग आ रहा है नहीं इसमें। नहीं 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 नहीं। चंद्रमा भी कहाँ से, कौन सी दिशा से उत्पन्न होता है? पूर्व दिशा से। तो इनका जी इनका उत्पत्ति स्थल स्पष्ट है कि वे कहाँ, जी और भगवान भी कहाँ बैठते हैं? सिंहासन पर हाँ, विराजमान होते हैं। कहाँ? समोसरण की बात चल रही है, अन्य जगह की जी नहीं। तो समोसरण में जैसे उदयाचल स्थित है, उदयाचल तय है, निश्चित है कि जब भी सूर्य निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? पूर्व दिशा से। चंद्रमा निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? पूर्व दिशा से। ऐसे ही सिंहासन भी स्थिर है और उस पर भगवान विराजते हैं, तो सिंहासन रूप उदयाचल पर स्थित, हाँ इसलिए कहा। ठीक है, चले प्रीति जी, एक मिनट। हाँ प्रीति जी आपका, हाँ प्रीति जी। जय जैन भैया जी। जय जिनेंद्र। जैसे भैया जी भी कहते हैं कि जैसे प्रातिहार्य अगर स्थापित करना चाहिए, कहीं भी अपन जाते हैं तो एक बार महावीर जी गए थे, तो वहां जी। पे जैसे लिखा था कि छत्र यहाँ से प्राप्त करें, तो हमने हाँ पूछा कि कितने का है, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो भावना वो दे दो, 200 500 1000 जितने हाँ भी। तो ऐसा मतलब जी। लेके चढ़ाना कोई मतलब फलदायी रहता है या पूरी कीमत दे के हाँ, चढ़ाए? फलदायी रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। और नहीं फलदायी जब है तो क्योंकि आप भावना करते हैं, आप भावना करते हैं अच्छा कि मैं छत्र चढ़ा रही हूँ, और दूसरे ये कि उसके कारण, उसके निमित्त से दान भी हो जाता है। अच्छा, तो मतलब दे इसलिए देना चाहिए हाँ हाँ, कोई बाधा नहीं, जितनी करना भी हाँ चाहिए, राशि अपने पास। करना चाहिए। और उसमें कई बार क्या होता है, ऐसा इसलिए भी व्यवस्था इस